हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में पढ़ने वाला है इवन एंड ऑड परमुटेशन के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था परमुटेशन ग्रुप के बारे में, तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तभी इस वीडियो को देखना। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इस पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, मतलब सबसे पहले हमने क्या लिखा है इवन एंड ऑड के बारे में। देखिए, अब परमुटेशन अल्फा बिलोंग्स टू एस एन, मतलब एस एन के अंदर ही, तो क्योंकि एस एन क्या होता है, एस एन हमारा परमुटेशन ग्रुप होता है, इसके अंदर सारे परमुटेशन होते हैं। तो अगर कोई भी एलिमेंट हमारा एस एन के अंदर है, मतलब कोई भी एलिमेंट को हम इवन परमुटेशन तब कहेंगे अगर हमारा वो एलिमेंट जो है या वो ट्रांसपोजिशन है, अगर वो हमारे इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे हमने यहाँ देखा हमारा ये क्या है 1 2 3 4 5 6 साइकिल है ना, पर इसमें क्या है हमारी 1 2 3 4 5 5 ट्रांसपोजिशन बन रही है, तो हम क्या कहेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑड परमुटेशन। ठीक है, तो इवन परमुटेशन में क्या होगा, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम लेके चलते हैं 1 2 3 को, अगर मैं लेके चला 1 2 3 वाले को, ठीक है, तो इसमें हमारे कितने रहेंगे, जैसे कि मतलब अगर एलिमेंट लेके चले हम कि ए के अंदर हमारे 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है, इसके अंदर मान लेते हैं कि एक ऐसे के अंदर हमारा एक 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, मतलब 1 2 3 हमारे ए के अंदर एलिमेंट है और हमारा एक इसके अंदर ट्रांसपोजिशन मिल रही है 1 2 3 वाली। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में, इसको हम लिखेंगे 1 3 और 1 2। देखिए दो आ गए ना हमारे, ये इवन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है इवन परमुटेशन है। ठीक है, और ऑड परमुटेशन में मैंने आपको बता दिया है सेम वैसे ही है, जैसे यहाँ पर क्या है 1 2 3 7 2 3 5। ठीक है, तो इसको अगर हम अलग करेंगे तो देखिए 1 7 1 3 1 2 2 5 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो गई हमारी ऑड परमुटेशन। ठीक है, और हमने क्या करा, इसको ना मल्टीप्लाई करके दिखाया है। ठीक है, जो मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था ना कि हमारी परमुटेशन या तो हमेशा ऑड रहती है या हमेशा इवन रहती है, वही यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे ये हमारे ऑड है तो इसको हमने कन्वर्ट करा इस फॉर्म में, कैसे करा, वही हमारा 1 हमने लिखा पहले, यहाँ 1 1 से गया, 1 2 पे गया, फिर 2 3 पे गया, 3 7 पे गया। ठीक है, तो फिर 7 यहाँ 7 पे गया, यहाँ 7 1 पे गया, तो ये हमारा गोल गोल घूमेगा। ऐसे हमने क्या करा है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करा है। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1 7 1 2 और 3 5, तो ये भी हमारा ऑड है, ये भी ऑड है। तो देखिए हमने जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो बताया था मैंने आपको कि परमुटेशन हमेशा ऑड रहती है, हमेशा इवन रहती है, वो भी यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई कर दिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए तीसरी वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आइडेंटिटी इज इवन परमुटेशन इन एस एन। अब देखिए मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी आइडेंटिटी होती है ना वो हमारे इवन नंबर ऑफ परमुटेशन का प्रोडक्ट होता है। तो हमारे इवन नंबर ऑफ परमुटेशन का प्रोडक्ट हो तो मतलब वो हमारा क्या होगा, इवन परमुटेशन होगा। और किसके लिए हमारा, जब हमारा n ग्रेटर देन या b इक्वल्स टू 2 हो, क्योंकि हमारा अगर n 1 के बराबर हो गया तो वहाँ पर तो सिर्फ एक ही मिलता है आइडेंटिटी, तो उसके लिए सेटिस्फाई ये नहीं करेगा, सिर्फ किसके लिए करेगा, जहाँ पर हमारा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो। ठीक है, Sn के लिए, जैसे कि S2 हो गया, S3 हो गया या S4 हो गया, ऐसे सो ऑन। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पर। इफ़ अल्फा इक्वल्स टू A1 A2 AN -1 AN, मतलब हमने एक साइकिल दिखाई है, इज़ अ साइकिल ऑफ लेंथ n। देखिए n लेंथ की साइकिल, क्योंकि एक एलिमेंट 2 एलिमेंट ऐसे इसमें n एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे क्या थे 1 2 3 3 एलिमेंट थे इसमें, तो यहाँ पर क्या है हमारे ये n एलिमेंट है, इसमें हम क्या कहेंगे ये n साइकिल है हमारी, जिसकी साइकिल की लेंथ क्या है n है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करता हूँ तो क्या बनेगा A1 AN -1। ठीक है, और ऐसे हमारे जाता रहेगा A1 A2, ऐसे लास्ट में बचेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी ट्रांसपोजिशन होगी n -1। अब आप सोच रहे इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है, देखिए सिंपल सा क्या यूज़ है। देखिए जैसे अभी आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6, तो आपको ना ये निकालना नहीं पड़ेगा बताने के लिए कि कौन सी ट्रांसपोजिशन है, मतलब इवन है या ऑड है। देखिए 1 इसमें 6 एलिमेंट है, 6 में से 1 घटा दो 5 बचा, तो ये क्या हुई हमारी 5 क्या होता है, ऑड होता है, तो हमारे क्या बचे, ये ऑड परमुटेशन है। ठीक है, ऐसे सिंपल सा हम निकाल सकते हैं, आपको ये पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, वो इस साइकिल से एक कम वाली परमुटेशन निकलती है, क्योंकि हमारा जो A1 होता है ये हर किसी में हमारा यूज़ हो जाता है, तो हमारे बाकी बचे हुए एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, इसलिए अगर अब हम चलते हैं हमने 5th पॉइंट पर। ये क्या कह रहा है, अगर अल्फ़ा एक साइकिल है जिसकी लेंथ n है, या इसको हम क्या कहते हैं n साइकिल भी कहते हैं, तो हमारा अल्फ़ा एक इवन परमुटेशन होगा अगर n ऑड होगा, और अल्फ़ा ऑड परमुटेशन होगा अगर n इवन होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 6 एलिमेंट है, तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कहते हैं, 6 एलिमेंट है, n = 6, ये क्या है इवन है, पर इसमें परमुटेशन कितनी है, ऑड है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि n -1 हमारी परमुटेशन होती है, और 6 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 5 बचा, तो 5 क्या हुआ, ऑड हुआ हमारा। ठीक है,
तो बस वही यहाँ पर ही कह रहा है कि ऑड परमुटेशन अगर हमारी अल्फा है तो उसमें कितनी साइकिल की होंगी, वो इवन साइकिल की होंगी, मतलब एक ज़्यादा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने 6 वाले पॉइंट पर। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन इज इवन, मतलब ये कह रहा है कि 2 इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट हमारा इवन होता है। अब कैसे? देखिए ये भी एकदम सिंपल सा लॉजिक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ, देखिए जैसे 1 2 है, 3 4 है, ये हमारा इवन परमुटेशन है क्योंकि इसके अंदर 2 हैं, 2 मतलब इवन हुआ। अब एक और है हमारा 1 5 3 8, ये भी हमारा इवन परमुटेशन। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब ये दोनों साथ आ जाएंगे। तो अगर मैं इवन से इवन को ऐड कर दूं तो हमारा क्या बनेगा, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो गए, तो 4 क्या होता है हमारा, इवन होता है। तो इसलिए हमारा बोला है कि 2 इवन परमुटेशन का क्या होते हैं, हमेशा प्रोडक्ट इवन होता है। वैसे ऑड में क्या होता है, अगर मैंने 1 2 ले लिया, 1 2 3 4 5 6, देखिए ये ऑड है। और मैंने एक और ऑड ले लिया, मान लेते हैं मैंने सिर्फ 8 9 ले लिया, ये भी तो ऑड है। एक नंबर भी ऑड होता है और 3 नंबर भी ऑड होता है। अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो कितने एलिमेंट बने, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट बने जो कि होते हैं इवन नंबर। तो हमारा यही यहाँ पर का है। जैसे हमें पता ही है कि अगर हम 2 उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑड आता है। ठीक है, आप समझ होंगे, मैंने अभी आपको जो समझाया एग्जाम्पल से कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परमुटेशन इज इवन, मतलब यहाँ पर हमने 2 ऑड ली थी ना, ये भी ऑड था 3 का और ये ऑड था, एक ट्रांजिशन थी इसमें, तो 3 और 1 कितना हुआ हमारा ऐड होके 4 बन गया। क्योंकि हमें पता ही है कि इवन को अगर हम इवन से जोड़ते हैं तो हमारा इवन आता है। अगर मैं ऑड को ऑड से जोड़ता हूँ तो मेरा इवन आता है। कैसे? अगर मैं 3 को 5 से जोड़ दूँ तो मेरा कितना 8 आया। 3 को अगर मैं 9 से जोड़ दूँ तो कितना 12 आया। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑड है तो इवन देंगे। पर अगर मैंने क्या करा, एक इवन नंबर को मैंने ऑड से जोड़ दिया तो मेरा ऑड आएगा। ठीक है, कैसे? अगर मैं 2 इवन है, इसमें अगर मैं एक ऑड नंबर जोड़ दूँ 5, तो मेरा 7 भी ऑड आएगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही है, प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ऑड परमुटेशन इज ऑड। ठीक है, एंड अब आते हैं हम अपने इस वाले टॉपिक पे। ठीक है, मतलब हमने क्या है, बस इसको ना ऊपर वाले को जो मैंने आपको बताया उसको बस यहाँ पर समझाया हुआ है। अगर अल्फा बीटा 2 एलिमेंट है एस एन के अंदर के, ठीक है, जहाँ पर हमारा एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, अल्फा क्या है हमारा A1 B1 A2 B2, ऐसे A के B के तक, और B क्या है हमारा C1 D1 C2 D2 और CM DM तक। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करा, दोनों क्या हुए, आपस में आ गए, क्योंकि ये A के तक ये गया और ये मेरे इसके पीछे आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, साथ जुड़ जाते हैं। तो इसमें कितनी ट्रांसपोजिशन हुई, दोनों की ऐड हो जाएंगी ट्रांसपोजिशन। तो हमारी क्या हुई यहाँ पर K प्लस M, मतलब अल्फा की ट्रांसपोजिशन और बीटा की ट्रांसपोजिशन ऐड हो गई। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि इसमें 3 ट्रांसपोजिशन थी, इसमें 1 ट्रांसपोजिशन थी, तो हमारी क्या दोनों की ऐड हो गई थी ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो बस वही यहाँ पर बताया हुआ है। एंड अब हम चलते हैं अपने 9th वाले पॉइंट पर। तो 9th वाला पॉइंट क्या कह रहा है, लेट अल्फा इक्वल्स टू ये A1 B1 A2 B2 A के B के। ठीक है, तो अल्फा इन्वर्स क्या होगा, ये कह रहा है कि अगर अल्फा हमारी परमुटेशन है A1 B1 A2 B2 और A के B के की फॉर्म में, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स में क्या ये उल्टी हो जाएगी। कैसे? हम पहले इसको लिखेंगे, फिर इसके पीछे वाला लिखेंगे, मतलब A के -1 B के -1, इसको फिर बाद में लिखेंगे, लास्ट में सेकंड लास्ट में लिखेंगे, सबसे लास्ट में ये लिखेंगे, तो उल्टा हो गया। ठीक है, एंड मैंने आपको बताया कि परमुटेशन का इन्वर्स कैसे लिखते हैं, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में। ठीक है, तो आप उसको भी चेकआउट करना। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं किसका। अगर हमारा अल्फा ABC है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, उल्टा से लेंगे। कैसे? CBA लिखेंगे, CBA आ गया ना, इसका इन्वर्स हो गया। ठीक है, बस आपको करना है इसके आगे की जगह पीछे से इसको स्टार्ट करना है। CBA लिख दिया तो मतलब ये हमारा इसका इन्वर्स हो गया। अब देखिए अगर अल्फा इज इवन परमुटेशन, अगर अल्फा इवन है तो अल्फा का इन्वर्स भी हमारा इवन होगा। अगर अल्फा ऑड परमुटेशन है तो इसका इन्वर्स भी ऑड होगा। ये भी सिंपल सी बात है। ये हमारे 3 थी, ठीक है, 3 थी। अब इसको हम जब ट्रांसपोजिशन में तोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्योंकि हमें पता ही है कि हमारे 3 की साइकिल है और n साइकिल जो होती है उसमें हमारे n-1 ट्रांसपोजिशन होते हैं। तो इसमें कितने ट्रांसपोजिशन होंगे, 3-1 2, इसमें 2 ट्रांसपोजिशन होंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा इवन परमुटेशन हुआ। तो इसका जो हमने इन्वर्स निकाला वो भी उसके अंदर भी तो सेम एलिमेंट है। ठीक है, सेम एलिमेंट आ रहे हैं, बस क्या हो रहा है, उनका ऑर्डर चेंज हो रहा है, बाकी सब तो सेम है। तो इसमें भी कितने हुए हमारे, ये भी हमारी 3 की साइकिल है, तो इसमें भी हमारे कितने होंगे ट्रांसपोजिशन, 2 होंगे। एंड 2 का मतलब क्या हुआ, ये हमारे इवन परमुटेशन। सेम वैसे ही हमारे ऑड के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।